चौथा और शायद सबसे अंडररेटेड फैक्टर है बिहेवियर, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर हर छोटी बड़ी मूवमेंट पर रिएक्ट करता है, जहां वो बार बार बाय और सेल डिसीजंस लेता है और हर डिसीजन एक पोटेंशियल मिस्टेक का सोर्स होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का एक हिडन बेनिफिट यह है कि यह डिसीजन फ्रीक्वेंसी ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देता है, जिसका डायरेक्ट मतलब है कि आप कम गलतियां करते हो, और इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म सक्सेस का एक बड़ा हिस्सा यही है कि आप कितनी गलतियां अवॉइड कर पाते हो। अब इस बिहेवियरल लेयर को थोड़ा और डीपली समझते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां थ्योरी और रियलिटी का गैप क्रिएट होता है। शॉर्ट टर्म में जब मार्केट गिरता है तो फियर एक्टिवेट होता है और इन्वेस्टर को लगता है कि और गिरावट आएगी, इसलिए कैपिटल बचाना जरूरी है और वो लो प्राइसेस पर सेल कर देता है। जबकि जब मार्केट एग्रेसिवली ऊपर जाता है तो ग्रीड एक्टिवेट होता है और इन्वेस्टर को लगता है कि अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, इसलिए वो हाई प्राइसेस पर बाय करता है। इस तरह एक रेपिटेटिव साइकिल क्रिएट होती है जहां फियर इन्वेस्टर को लो पर सेल करवाता है और ग्रीड उसे हाई पर बाय करवाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा बिहेवियरल एडवांटेज यह है कि यह इस साइकिल को ब्रेक करता है, क्योंकि आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि आप हर मूवमेंट पर रिएक्ट नहीं करोगे। इसके अलावा रीसेंसी बायस एक और पावरफुल बायस है, जहां हम रीसेंट इवेंट्स को फ्यूचर का प्रेडिक्टर मान लेते हैं। मतलब अगर मार्केट रिसेंटली गिरा है तो हमें लगता है कि और गिरावट आएगी, और अगर रिसेंटली बढ़ा है तो हमें लगता है कि और बढ़ेगा। लॉन्ग टर्म अप्रोच इस बायस को डाइल्यूट करता है, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करते हो। लॉस अवर्जन भी एक क्रिटिकल फैक्टर है, जहां लॉसेस का इमोशनल इम्पैक्ट प्रॉफिट्स से ज्यादा होता है। इसलिए इन्वेस्टर्स लॉसेस अवॉइड करने के चक्कर में इरैशनल डिसीजंस ले लेते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म माइंडसेट आपको टेम्परेरी ड्रॉडाउन्स टॉलरेट करना सिखाता है, जो किसी भी कंपाउंडिंग जर्नी का नेचुरल पार्ट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डायरेक्टली रिटर्न्स जनरेट नहीं करता, बल्कि यह आपकी मिस्टेक्स को सप्रेस करता है, और जब मिस्टेक्स कम होती हैं तो रिटर्न्स नेचुरली इंप्रूव हो जाते हैं।